हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं ऐसा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस प्रैक्टिस। ओके, आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स और इंग्लिश को लिंक करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस है ना, कहा जाता है ना, इंग्लिश की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देता है। आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा फ्रेंड्स, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। प्रैक्टिस एक ऐसा है जो कि इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। प्रैक्टिस आप जब करेंगे ना मेरे साथ, ये सब सेंटेंस आप गो थ्रू हो जाएंगे ना फ्रेंड, बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। वो दिन दूर नहीं होगा व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली, कि आप धरापरवाह इंग्लिश बोलने लेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रैक्टिस हियर। क्या है सेंटेंस फ्रेंड? वह वह यह तो मुझे पता बता सकती थी कि वह आने में असमर्थ है। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वह यह तो मुझे बता सकती थी कि वह आने में असमर्थ है। फ्रेंड, इंग्लिश को लिंक करिए। आप जब इंग्लिश को लिंक कर लेंगे ना, आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, वेरी सून यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत जल्दी आप इस इंग्लिश धड़पड़ा बोलने लेंगे, बोलना चालू हो जाएंगे। क्या लिखा है? वह यह तो मुझे बता सकती थी कि वह आने में असमर्थ है। सी माइट हैव इन्फॉर्म्ड। ओके, सी माइट हैव इन्फॉर्म्ड, वह इन्फॉर्म कर सकती थी मी, मुझे, कि दैट सी वॉज अनेबल टू कम, वो आने में असमर्थ थी। वो आने में असमर्थ है या थी। आने में असमर्थ थी फ्रेंड, यहाँ वाज है, ये हल्का मिसप्रिंट हो गया, यहाँ है हो गया, यहाँ था होना चाहिए कि वह आने में असमर्थ थी। ओके, यहाँ क्या होना चाहिए? थी होना चाहिए। ओके, हल्का सिली मिस्टेक फ्रेंड, आप जो कंप्रोमाइज़ करेंगे आप लोग। क्या लिखा है? वह या तो मुझे बता सकते थे कि वह आने में असमर्थ है, कैसे बोलेंगे? या आने में असमर्थ थी, एक्चुअली यहाँ थी होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? यहाँ थी होना चाहिए। सी माइट हैव इन्फॉर्म्ड मी, वो मुझे बता सकते थे दैट सी वॉज अनेबल टू कम, वो आने में समर्थ थे। ओके, नेक्स्ट में, ट्रेन पकड़ने के वास्ते वह तेज दौड़ा। क्या लिखा फ्रेंड? ट्रेन पकड़ने के वास्ते वह तेज दौड़ा। ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। सो दैट ने क्या था? ताकि, ही माइट कैच दैट ट्रेन, ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। ओके, फिर समझिए फ्रेंड और इंग्लिश को लिंक करिए। अगला सेंटेंस इसी तरह सोचिए और इंग्लिश बनाने का प्रयास करिए। जब इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे ना, तो आप वेरी वेरी इजीली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। सो दैट, ताकि, ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। सीधी भाषा में बोलेंगे, सरल भाषा में, ट्रेन पकड़ने के वास्ते वह तेज दौड़ा। ओके, मैं जीतने के वास्ते वह अच्छा खेल, क्या लिखा है? मैं जीतने के वास्ते, मैच जीतने के वास्ते वह अच्छा खेली। क्या लिखा है फ्रेंड? मैच जीतने के वास्ते वो अच्छा खेली, कैसे बोलेंगे? सी प्लेड वेल, सी प्लेड वेल, वे बहुत अच्छी खेली। सो दैट, ताकि, सी माइट विन द मैच, ताकि वो मैच जीत सके। ओके, सीधी भाषा में बोलेंगे, मैच जीतने के वास्ते वह अच्छा खेली। सी प्लेड वेल सो दैट सी माइट विन द मैच। नेक्स्ट, अगर उसे पैसा मिलेगा तो वह इंग्लैंड जा सकती है। इसे कैसे इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड्स? अगर उसे पैसा मिलेगा तो वह इंग्लैंड जा सकती है। इफ सी गेट्स मनी, अगर मुझे पैसा मिले या पैसा मिलेगा, अगर उसे पैसा मिलेगा, सी माइट गो टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा सकती है। ओके, सी माइट गो टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा सकती है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, अगर वह कड़ी मेहनत करे तो टॉप कर सकती है। अगर वह कड़ी मेहनत करे तो टॉप कर सकती है, कैसे बोलेंगे? इफ सी वर्क्स हार्ड, इफ सी वर्क्स हार्ड, सी माइट टॉप द क्लास, वह क्लास में टॉप कर सकती है। सी माइट टॉप द क्लास, वो क्लास टॉप कर सकती है। फिर समझिए फ्रेंड, अगर वह कड़ी मेहनत करे तो टॉप कर सकती है। इफ सी वर्क्स हार्ड, इफ सी वर्क्स हार्ड, सी माइट टॉप द क्लास, वो क्लास टॉप कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में, अगर भारत अच्छा खेले तो विपक्षी टीम को हरा सकती है। क्या लिखा फ्रेंड? अगर भारत अच्छा खेले तो विपक्षी टीम को हरा सकती है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में से? इफ इंडिया प्ले वेल, इफ इंडिया प्लेज वेल, फ्रेंड यहाँ एस होना चाहिए, इंडिया हल्का मिसप्रिंट हो गया। इफ इंडिया प्लेज वेल, अगर इंडिया अच्छा खेले, दे माइट डिफीट द राइवल टीम, विपक्षी टीम को। फ्रेंड ध्यान देंगे, यहाँ दे क्यों हुआ? यहाँ पूरा इंडियन का बोध हो रहा है, यानी कि इंडिया केवल नहीं, इंडिया में बहुत सारे टीम है, वो सारा टीम के लिए, इसलिए पूरा का बोध हुआ है। इफ इंडिया प्लेज वेल
दे यानी इंडियन प्लेयर की बात हो रही है यहाँ, इसलिए दे हो गया यहाँ, है ना। इंडियन प्लेयर सब मिलकर डिफीट करते हैं, राइवल टीम को हराते हैं, विपक्षी टीम को, इसीलिए यहाँ दे हो गया। ओके, कंफ्यूज नहीं करेंगे फ्रेंड, आपको हर चीज़ में तोड़ तोड़ के बताते जा रहा हूँ। क्या लिखा, अगर भारत अच्छा खेले तो विपक्षी टीम को हरा सकती है। इफ़ इंडिया प्लेज वेल दे माइट डिफीट द राइवल टीम। नेक्स्ट फ्रेंड, उसने मुझे बताया था कि वह मेरे साथ चल सकता है। उसने मुझे बताया था कि वह मेरे साथ चल सकता है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी दैट कि ही माइट कम विथ मी, वह मेरे साथ चल सकता है। ही माइट कम, वह आ सकता है, विथ मी, मेरे साथ। ओके, सीधी भाषा में बोलेंगे, सरल भाषा में, उसने मुझे बताया था कि वह मेरे साथ चल सकता है, यानी आ सकता है। ओके, चलना आना, ओके, बात सेम ही है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, दैट कि ही माइट कम विथ मी, वो मेरे साथ चल सकता है, या मेरे साथ जा सकता है, या मेरे साथ आ सकता है। ओके, ऐसे जाना का गो होता है, चलना का गो होता है, या वॉक होता है, लेकिन यहाँ सेंस वही आ रहा है फ्रेंड, वह मेरे साथ चल सकता है, मेरे साथ आ सकता है, सेंस वही यहाँ आ रहा है। ओके, ये कॉन्वर्सेशन फ्रेंड, ये थोड़ा चलता है ऐसा है, बोलचाल में आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, एट ऑल ना एकदम नहीं, है ना, जिसे बोलते हैं नो प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, एट ऑल, एट ऑल, इस एट ऑल का अर्थ क्या था? एकदम। ओके, जैसे आई हैव इटन एट ऑल, में पूरा खा गया। ओके, सी हैज इटन एट ऑल, वह पूरा खा गई। ओके, एट ऑल में क्या होता है? एट ऑल मैंने पूरा का पूरा। ओके, एट ऑल में पूरा का पूरा, एट ऑल पूरा का पूरा। ओके, यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? सीता ने मुझे बताया था कि वह क्लास से अनुपस्थित रह सकती है। सीता ने मुझे बताया था कि वह क्लास से अनुपस्थित रह सकती है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सीता टोल्ड में, सीता बताई थी, दैट कि सी माइट रिमेन अपसेंट, वो अपसेंट, बाकी अपसेंट रहेगी। रिमेन में क्या होता है? अब तक का बचा हुआ। सी माइट रिमेन अपसेंट, वह अपसेंट बची हुई अपसेंट रहेगी फ्रॉम द क्लास, क्लास से। फिर से बोले फ्रेंड, सीता टोल्ड में, सीता बोली मुझे कि सी माइट रिमेन अपसेंट, वह बाकी अपसेंट रहेगी फ्रॉम द क्लास, कहाँ से? क्लास से। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, सीता मुझे बताया था कि वह क्लास से अनुपस्थित रह सकती है। सीता टोल्ड मी दैट सी माइट रिमेन अपसेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से अनुपस्थित रह सकती है। नेक्स्ट, मैंने पूछा था क्या मैं कमरे में प्रवेश कर सकता हूँ। मैंने पूछा था क्या मैं कमरे में प्रवेश कर सकता हूँ, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? आई आस्क्ड, मैं पूछा था, वेदर आई माइट इंटर द रूम, वेदर आई माइट इंटर द रूम, क्या मैं कमरे में प्रवेश कर सकता हूँ। आई आस्क्ड, मैं पूछा था, वेदर आई माइट इंटर द रूम, क्या मैं कमरे में प्रवेश कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक ने मेरी लंबी उम्र की कामना की। शिक्षक ने मेरी लंबी उम्र की कामना की, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? द टीचर विश्ड, द टीचर विश्ड, टीचर ने कामना की दैट ने क्या होता है? कि आई माइट लिव लॉन्ग, मैं लंबा दिन जीऊँ। आई माइट लिव लॉन्ग, मैं दीर्घायु हूँ या मैं लंबा दिन जीऊँ। ओके, फिर से समझिए सरल भाषा में, शिक्षक ने मेरी लंबी उम्र की कामना की। द टीचर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, शिक्षक ने मेरी लंबी उम्र की कामना की। शिक्षक ने मेरी लंबी उम्र की कामना की। द टीचर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी शुभकामना थी कि वह परीक्षा में टॉप करे। मेरी शुभकामना थी कि वह परीक्षा में टॉप करे, कैसे बोलेंगे? आई विश्ड दैट शी माइट टॉप द एग्जाम। क्या लिखा फ्रेंड? मेरी शुभकामना थी कि वो परीक्षा में टॉप करे। आई विश्ड दैट शी माइट टॉप द एग्जाम, वो एग्जाम को टॉप करे। फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे फ्रेंड्स। जब आप इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, आप वेरी सुन, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, द डे इज नॉट फार, दिन दूर नहीं है, व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली। फ्रेंड, फार बोलें। ओके, इसको क्या बोलेंगे? फार नहीं बोलेंगे। ओके, फा बोलेंगे। ओके, क्योंकि आर के पहले क्या आ गया? भवेल आ गया। जहाँ आर के पहले भवेल आता है ना, फिर वो आर साइलेंट हो जाता है, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, आर का उच्चारण नहीं होता है। जिससे क्या है? कन्फर्म, है ना। क्या बोलते हैं आप? लेट मी इरेज फर्स्ट। जैसे कन्फर्म, CONFIRM, इसको क्या बोलेंगे? कन्फर्म नहीं बोलेंगे, कन्फर्म। क्या बोलेंगे? कन्फर्म। ये आर जो है ना फ्रेंड, ये साइलेंट हो जाएगा, आर का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि आर के पहले क्या आ गया? वॉवेल आ गया। ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है ना, उसमें आई आता है ना, वही आई आ गया, इसलिए आर का उच्चारण नहीं होगा।
फ्रेंड आपको समझना फिर से फ्रेंड शायद काफ़ी इजीली समझ आएंगे और अच्छा लगा कमेंट लिखेंगे फ्रेंड। थैंक यू सो मच।